नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रौलेट और आज हम हिमाचल प्रदेश की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हम आज जानेंगे कि कुपवी क्षेत्र में जो है मुख्य समस्याएं क्या है और पिछले 5 साल के कार्य को ये यहाँ पर किस प्रकार से देखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितने खुश हैं यहाँ के लोग और समस्याएं आखिरकार क्या है। और अगर बहुत सारे कार्य यहाँ जो है अगर बोल रहे हैं तो किए गए हैं, तो आखिरकार वो कार्य क्या है और जो किए गए हैं, और अगर समस्याएं हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं और जो कार्य होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे कि यहाँ का जो कुपवी क्षेत्र अगर बात करें तो लगभग 14,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोटर है। तो ये 14,000 वोटर जो है आखिरकार किस ओर जा रहे हैं। आज तक इतिहास रहा है कि कुपवी क्षेत्र जो है एक मुख्य हब माना जा सकता है। इलेक्शन की बात करें 14,000 वोटर ये जो है जिस ओर रुख करेगा, कहीं ना कहीं तकदीर जो है 6 प्रत्याशियों की वो वहाँ पर खुलनी निश्चित हो रही है। तो हम इसी मिजाज को जानने के लिए कुपवी आए हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कुपवी का जो मिजाज है चुनावी का वो किस प्रकार का है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले और थोड़ा सा अपने कुपवी क्षेत्र के बारे में आपसे बात करेंगे कि आखिरकार जो है पिछले 5 साल में आप कुपवी के कार्य को कितना आंकलन करते हैं, कितना मानते हैं कि कार्य हुआ है और कितना हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या कैसे आंकलन करते हैं कुपवी के विकास को। मैं रणबीर चौहान, एक्स प्रधान धारचन्ना, ग्राम पंचायत धारचन्ना, कुपवी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। जहाँ तक आपने ये विकास की बात की है 5 साल के अंदर, आप खुद ही देख रहे हैं या पब्लिक को, पूरी जनता को पता है, ये कुपवी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जो अभी तक किसी भी तरह के रोड के बारे में देखो, पानी के बारे में देखो और किसी भी और चीज़ के बारे में देखो, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हेल्थ के बारे में देखो, हमें 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक एक्सरे के लिए भी। एक किसी भी व्यक्ति को अगर पेट दर्द होता है तो हमें कम से कम 60 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है। वहाँ भी अगर उपलब्धि हो तो ना हो वो अलग बात है। इवन कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट सोलन या डिस्ट्रिक्ट शिमला। इसी सिवाय हमारे पास हेड क्वार्टर में कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है। चाहे हेल्थ के बारे में पूछो, चाहे आप किसी भी विकास के बारे में, रोड के हाल देखो, 1.5 महीने तक अभी तक गांव तक बसें नहीं गई। आप विकास की बात करते हैं, कुपवी के अंदर क्या विकास हुआ है आप ये बताइए। जितना भी हुआ है वो पिछले जितने भी सालों से आप देख रहे हैं, 10 सालों के अंदर कोई भी जहाँ की सड़कें वहाँ हैं, जिस तरह के भी है। आप मेटलिंग के बारे में देखो, आपको वीडियो के कारण दिखा रहे हैं, लोग पैरों से उखाड़ के दिखा रहे हैं कि मेटलिंग क्या चीज़ हो रही है, किस तरह का हो रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बुरी तरह से हो रहा है, चरमरा पर हो रहा है, जिसमें कि लोगों को काफ़ी रोष है इस विकास की ओर। लोग अब इस ओर देखना भी नहीं चाहते, आगे सामने भी नहीं आना चाहते। लोगों को इतना गुस्सा है कि भाई विकास की बात करते, विकास का काम किया है, क्या किया है, कहाँ दिख रहा है, किस तरह का दिख रहा है। कुपवी क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या क्या है। कुपवी के बारे में हमारी समस्याएं अनेक है। सबसे बड़ी समस्या हमारी हेल्थ के प्रति है। यहाँ लोग किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, स्वास्थ्य के कारण हमें अगर एक पेट दर्द भी होता है, और आप देखें अभी हाल ही में एक बच्ची की जान भी गई है, मतलब डिलीवरी केस है। यहाँ से जाते जाते मतलब अगर तो सड़कों के हाल पूछेंगे आप, 108 में सबसे ज़्यादा डिलीवरी इधर ही हुई है। मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचते ही नहीं है लोग। ये हाल है विकास के हाल जो पूछते हैं आप। हमारे साथ दूसरे व्यक्ति भी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी बताएं कि क्या सच में कुपवी में यहाँ पर काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल की अगर बात करें। मैं गोपाल भागटा, वर्तमान में मैं मालत पंचायत का प्रधान हूँ। यहाँ पर जो 5 वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ जो कि धरातल पे उतरा हो। सड़क हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो। जहाँ तक तो सड़क की बात है, आप यहाँ तक आए होंगे, आपको ये पता नहीं लगा होगा कि सड़क गड्ढों में या गड्ढे जो इस तरह की हालत है, पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो रखी है। जहाँ तक रही ट्रांसपोर्टेशन की बात, पूरे जिस तरह की हमारी बस कड़ा मुशौत कांडा बना जाती है, ये साल के पूरे 3 महीने नहीं चलती।
ये अभी भी अगस्त से लेकर बंद पड़ी थी। कल ही कुछ रास्ते खुले, कुछ रास्तों में भी बसें नहीं जा रही। तो यहाँ का कुल मिला के जो दुर्दशा है वो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के बहुत बुरे हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में तो किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं है, वो चाहे प्राइमरी एजुकेशन है चाहे हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लो, कहीं भी पूरा स्टाफ नहीं है। और जहाँ कॉलेज है, कॉलेज यहाँ मात्र कॉलेज खुला है और यहाँ पर एक लैब अटेंडेंट है। बाकी यहाँ पर जो लेक्चर है वो जो लड़के हैं वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ का ये हालत है। आपसे और सवाल करना चाहेंगे हम। पिछले 5 साल की जहाँ तक बात की जाए कि यहाँ पर बीडीओ ऑफिस है, यहाँ पर खोला गया है, एसडीएम ऑफिस की बात करें, यहाँ पर कॉलेज खोला गया है और ऐसे कार्य हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जो ये कार्य हुए ये पब्लिक ने अपने बलबूते पे जो एकता दिखाई, एकता के वो राजा वीरभद्र सिंह की जो यहाँ पर सारी देन है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, एक भी यहाँ पर नया FRA FCA नहीं हुआ है 5 सालों के अंदर। एक भी अगर कोई बता दे कि एक FRA FCA हुआ है या एक भी कोई पानी की स्कीम है जो इनके कार्यकाल में हुई है, जो इनकी प्रायोरिटी थी और इनके प्रायोरिटी में पूरा काम हुआ है, किसी भी क्षेत्र में 5 साल के अंदर कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ा जी। नहीं, जैसे एसडीएम ऑफिस यहाँ पर खोला गया है तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एसडीएम ऑफिस खोलना 15 पंचायत के लिए बड़ी बात है, कुछ ऐसे बातें की जाती है। और कॉलेज हो गया या तो ये चीज़ें हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम कि वो काम मानते हैं कि हुए हैं। ये जो यहाँ एसडीएम ऑफिस खुला है, ये राजा वीरभद्र सिंह ने यहाँ की बुनियाद ऐसी बनाई है जो ढहने वाली नहीं है, इसके ऊपर मंजिलें चढ़ते जाएगी। ये जो एसडीएम ऑफिस खुला है ये पूरा पब्लिक प्रेशर पे खुला है। एमएलए साहब ने तो यहाँ बोल दिया, यहाँ सिर्फ एक कॉलेज की मांग रखी थी, कहते यहाँ पर एसडीएम क्या बिठाना, आईएएस ऑफिसर बतेरे कुर्सी लगेगी, उससे कोई विकास नहीं होना। तो ये पब्लिक के प्रेशर में यहाँ ये जो है एसडीएम ऑफिस खुला है। आप क्या मान के चलते हैं कि क्योंकि 2 पार्टी होती तो निश्चित तौर पे आप नाराज़ है तो कहीं और जा, लेकिन इस बारी 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो किसे आप समर्थन करने वाले हैं? कुपुई क्षेत्र के लोग खासकर, और अपनी बात आप कर सकते हैं कि कहाँ पर कुपुई के लोग जो है वो समर्थन करने जा रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं? देखो, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। जहाँ तक बात रही इसमें पार्टियों में आपसी मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर कांग्रेस ही का ही परचम लहराएगा। आज तक का भी इतिहास है, कुपुई क्षेत्र से हर बारी कांग्रेस की लीड गई है, इस बारी भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप इस दूरदराज क्षेत्र में आए और यहाँ की जो भी वो है। मैं सबसे पहले विधायक साहब ने जो यहाँ 10 साल से जो कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट थी 5 साल पहले, राज साहब के टाइम भी विकास हुआ है, हमारा ब्लॉक हुआ है और तहसील हुई है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की है, भाजपा ने भी यहाँ बहुत बड़े कार्य किए हैं, जैसे एसटीएम कोर्ट है, डिग्री कॉलेज है, तो दोनों गवर्नमेंट ने काम किया है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, जब से आदरणीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी यहाँ के एमएलए रहे, तब से चाहे सरकार कांग्रेस की रही चाहे सरकार भाजपा की रही, इन्होंने कुपुई क्षेत्र के लिए भरपूर विकास किया है। कौन कौन से विकास मान के चलते हैं आप जो हुए हैं? विकास हमारी तहसील हुई है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हुआ है और आपकी डिग्री कॉलेज हुआ है, बड़ी जो मांगे है वो हुई है। यहाँ किस ओर जाने वाले हैं लोग कुपुई के? मैं तो समस्त कुपुई की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने कुपुई के लिए विकास करवाया है, हम तो उस आदमी के साथ जाएंगे। यानी कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ऐसी जो है उम्मीद लगाए हुए हैं? बिल्कुल जी। विकास तो जी वर्मा जी ने किया, जैसे तहसील विधि जब से वर्मा जी आए जी, और ऐसा वर्मा जी का ये रहना है। पहले नंबर पर किसको आंकते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा किसको वोट मिलेगा? वर्मा जी को मिलेगा जी, और उसके बाद उन्होंने बहुत विकास किया है जी। सेकंड नंबर पर किसको रखते हैं आप यहाँ से, जो सेकंड नंबर पर? सेकंड मंगलेट को बोल रहे जी, मंगलेट को। कुपुई में हमारे साथ कुछ युवा
लोग हैं यहाँ पर और इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि युवा सोच जो है बड़ी आज की समय में जो है युवाओं को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो आपसे हम बात करेंगे, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और क्या आप मान के चलते हैं कि यहाँ कुपुई का युवा किस ओर जा रहा है? मेरा नाम रिटू राउत है। मैं बेसिकली कुपुई से ही हूँ, कुपुई के डिमी गांव से हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कुपुई के युवा की बात करें तो कुपुई का युवा नेचुरल सी बात है विकास की साइड जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुपुई में एक 5 साल के अंदर जो विकास हुआ वो एक निरंतर तरीके से विकास हुआ है, जिस विकास की प्रक्रिया को हमने एक 65 साल तक नहीं देखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल के अंदर कुपुई के अंदर इतना अत्यधिक विकास हुआ है। 2012 के बाद कुपुई में, 2012 से पहले की बात करूं तो कुपुई में फुट भर भी सड़क मेटल नहीं होती थी। एजुकेशन की बात करूं तो 2012 के बाद हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसको मॉडर्न स्कूल का दर्जा दिया गया। अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का भी दर्जा दिया गया। 2012 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2017 की चुनाव की बात है। फिर मैं आपको एक तहसील हेडक्वार्टर तक की बात कहूँ तो उप तहसील से अगर तहसील का दर्जा दिया गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन राजा साहब ने जब उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया तो इस चीज़ के लिए हम बलबीर सिंह वर्मा जी को इसका पूरा श्रेय देते हैं। और उसके बाद अगर मैं एसडीएम ऑफिस की बात करूं तो ये भाजपा की सरकार में एसडीएम ऑफिस का दर्जा हमें यहाँ मिला था, जिसके लिए मैं माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो नेचुरल सी बात है, युवा तो विकास की ओर जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों पहले की बात करें तो यहाँ विक्रमादित्य जो आए थे और रजनीश किमटा के जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। तो ये एक समीकरण भी बनाया जा रहा है कि इस बार बदलाव हो रहा है, ऐसी कुछ बात चली थी। क्या लगता है आपको, बदलाव हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं विक्रमादित्य जी की बात करता हूँ, जैसे कि विक्रमादित्य जी ने परसों भी कहा कि यहाँ पे राजा साहब की काफ़ी देन है। मैं मानता हूँ कि 2012 से पहले कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़े बहुत काम राजा साहब ने भी यहाँ किए हैं। जहाँ तक रही तहसील की बात, उन्होंने तहसील की बात दोहराई थी। मैं राजा साहब को तब पूरा श्रेय देता अगर जैसे कि माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने कॉलेज और एसडीएम कोर्ट की घोषणा खुले मंच से की थी। राजा साहब ने अगर हमें तहसील का दर्जा दिया तो वो दिया नहीं, वो पब्लिक ने लिया, क्योंकि राजा साहब जब रेस्ट हाउस में बैठे थे तो मैं उस रैली में यहाँ खुद मौजूद था। तो जब रेस्ट हाउस के बाद बाहर नारे लगने शुरू हो गए थे तो राजा साहब ने कहीं ना कहीं देखा कि यहाँ की जनता मेरे से हरास होकर नारेबाजी शुरू कर दी है, तो उस वजह से राजा साहब ने यो तहसील का दर्जा दिया था। जहाँ तक कि बलबीर सिंह वर्मा जी ने यहाँ तक कह दिया था राजा साहब को कि जो सब तहसील आप मेरे देहा में कर रहे हैं उसको कैंसिल करके आप कुपुई में तहसील का दर्जा दीजिए। तो विक्रमादित्य जी की मैं बात कहूँगा, मानता हूँ मैं कि अपर शिमला के काफ़ी युवा नेता है, तो युवाओं के दिलों की धड़कन है, मैं मानता हूँ टीका साहब को। लेकिन जहाँ तक समीकरण की बात रही, भाजपा ने काफ़ी काम किए हैं, तो लोग नेचुरल सी बात भाजपा की साइड जाएंगे। गवर्नमेंट भी रिपीट होगी भाजपा की, ऐसा नहीं है, इतिहास टूट जाते हैं। यूपी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग दादाजी है और आपसे हम बात करेंगे कि कहाँ आप जो है समर्थन करने वाले हैं, किसको आप सपोर्ट करने वाले हैं और उसका रीज़न भी ज़रूर बताएं आप। ऐसा सर, आपके लिए धन्यवाद है जो आप ये हमारे से ये बातें पूछ रहे हैं। जी। ये महाराज है यहाँ, इसके नीचे मतलब जो भी हमने वायदा किया है और मतलब हमारे काम हुए हैं सारे, मतलब तहसील कुपुई के शुरू से लेकर तहसील मतलब एमएलए था, क्या कहते हैं, आज़ाद से फिर मिला कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस ने वायदा किया हमारे एमएलए ने कि भैया मैं तहसील दिलाऊंगा, वो हमारे को तहसील दिलाई मतलब जहाँ देनी थी वहाँ दी नहीं। मंदिर के पीछे जब रेस्ट हाउस में गए तब जाके मतलब जब लोगों ने घेरा दिया तब जाके तहसील मिली हमारे को यहाँ। और दूसरे नंबर में जो ब्लॉक है वो चली हुई थी पहले से लेकर चलता, बीजेपी की भी थी सरकार उस वक्त। अरे खोली अभी मतलब उसी वक्त तो इसने वीरभद्र ने, ये नहीं कि भाई हाँ उसके इसमें। और दूसरा ये है कि भाई हमारा जो ये मतलब कॉलेज है और मतलब एसडीएम कोर्ट है और मतलब ये जो है सारे बीजेपी ने खोला है, ये मतलब बर्मे ने खोला है। बर्मे ने जो वायदे किए मतलब, क्योंकि जो डेवलपमेंट बर्मे ने की है वो किसी ने एमएलए ने की, जो मतलब बर्मे ने कार्य किए है वो किसी एमएलए ने राजे थे चाहे देवजे थे,
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं क्या कहते हैं, शिमला से लेकर गरीबों की भलाई कर रहे हैं। कैसे? वहाँ भी सदा व्रत लगाया शिमला में, वहाँ भी रोटियां दे रहे, बिस्तर दे रहे हैं, सब कुछ। मतलब शाम को जाते हॉस्पिटल, दिन को जाते हॉस्पिटल, शाम को आते उसमें मतलब सदन में, वहाँ भी गरीबों की भलाई हो रही। जिसने जो है ये दाना पानी खाया है उसको पता है कि भाई मैंने जो है किस तरह से इसका बदला चुकाना है। और अगर मतलब वो कोई यूं ही अनदेखी करेगा ना, मतलब इतने काम करके भी, तो फिर जो है वो कर्म नहीं माना जाता। उसमें जो इंसानियत वो है जिसने कि भाई ये इसका बदला दे, जो कार्यों का है। हमारी गरीबों की भलाई हुई है, एक की नहीं हुई, सारे तहसील एक कुपी की भलाई हुई, एक की भलाई नहीं हुई गरीबों की। हमारे को 4 दिन लगते थे चौपाल जाने के लिए, चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती थी और सड़कें नहीं थी। ये सारी जो है कार्यकाल में बर्मे के इसमें हुई है। और मतलब वीरभद्र ने भी वायदा किया था कि भाई मैं सड़क जो है 3 छलांग में दैया पहुँचाऊँगा, लेकिन नहीं पहुँचा पाए। मतलब बर्मे के कार्यकाल में ही ये सड़कें पहुँची। आज चाहे कुछ भी बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे, मैं फलाने का, मैं फलाने का, लेकिन कुछ नहीं है। हम तो काम के, जिसने हमारे को काम किया है उसके सहयोगी हमने ये नहीं देखनी हमने कि भाई ये फलानी सरकार, ये फलानी। जिसने काम किया है उसका हम समर्थन देते हैं। आप क्या मान के चलते हैं कि कुछ काम जो रह गए हैं या आपके लिए, बुजुर्गों के लिए जो है, हम बुजुर्गों के लिए पेंशनें दी है, मतलब बढ़ाई है इसी सरकार ने। जो मतलब कांग्रेस सरकार ने 400 रुपया था, ये सरकार जो है 1700 पर चली गई है। तो ये हमारा बुजुर्गों का अच्छा हुआ, भला हुआ है। और भी मतलब बुजुर्गों के लिए जो है सुविधाएं हैं। कोई ऐसी मांग जो आप करना चाहे कि आने वाले समय में तहसील कुपुई के लिए कि ये चीज़ कुपुई में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोई ऐसी मांग लगती है आपको बहुत ज़रूरी? अब मांग कुपुई के लिए ऐसा तो मतलब इंसान की नियत को भी नहीं डरती, लेकिन जो छोटी मोटी हाइट में है, जैसे ITI है, और जिसमें बच्चे जो है दूर नहीं जा सकते, और वो भी मतलब होनी चाहिए यहाँ ITI। और बाकी कोई और मतलब जो भी मतलब यहाँ के कार्यों ने छोटे मोटे वो ही रहे। बाकी हमारा जो ये कॉलेज खुला है, करोड़ों रुपया बचा है, ना तो करोड़ों रुपया बाहर देना पड़ना था हमारे को बच्चों का, इसलिए जो है हमारा 75 के लगभग ऊपर ही जा रहे बच्चे अभी। तो इतने बच्चे की अगर वैल्यू लगाए तो करोड़ों रुपए का ये पड़ता है। तो हमारा भलाई हुई है, हुई गरीबों की। सातू खा के हम जो है कॉलेज जा सकते हैं हमारे बच्चे, ना तो हमारे को कहाँ सोलन, कहाँ या नेरवा तो चलो यहीं समझो भाई, सोलन शिमला जाना पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप? मेरा नाम नारायण सिंह। कहाँ के रहने वाले? आई एम फ्रॉम धार चड़ोली, अच्छा। परगना चैता, तहसील कुपुई। तो मेरे हिसाब से लिहाजा से जो 5 साल रहे हमारे, वो बहुत ही अच्छे 5 साल गुजरे। 5 नहीं बोलूँगा, 10 बोलो। आज तक विधायक रहे, खासकर कुपुई के लिए आज तक विधायक रहे, कभी कुछ नहीं सोचा। पर आज 10 सालों में या 5 सालों में जो विकास तेजी जो यहाँ कुपुई को दी गई, वो सिर्फ विधायक बलबीर वर्मा जी के द्वारा दी गई। मैं आभारी हूँ, आश्वस्त और आश्वस्त के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अगला कार्य आने वाला है या समझने वाला है, वो अगला अपनी जिम्मेवारी से को आगे बढ़ाए, ताकि चौपाल को विकास की गति और तेज तरार से मिल सके। कुपुई की बात करें तो कौन कौन से काम मान के चलते हैं कि हुए हैं? कुपुई के अंदर सबसे पहले हमारा तहसील बलबीर वर्मा जी के विधायक में हुआ, फिर हमारा SDM ऑफिस, डिग्री कॉलेज, BDO ऑफिस बलबीर वर्मा के विधायक कार्यकाल हमें जो नींव रखी गई थी यहाँ, वो इन्होंने सौगात हमको दी है। आज तक विधायक रहे, परंतु किसी ने इस ओर देखा नहीं, नजरअंदाज किया गया। आज जो सड़कें बनी हुई है,
आज चारों साइड घूमोगे सड़कें मिलेगी, नहीं तो सर आपकी रोड तो कच्ची है, वो हालत तो बहुत खराब है, और ऊपर से स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं तो वो स्वास्थ्य की सुविधा हमें ऐसा है कि थोड़ा सा सुविधा जो हमारे को ये हॉस्पिटल दिया गया था उसके अंदर थोड़ी कमी रहेगी बनाने की, और ठेकेदारों की कमी है, विधायक की कमी नहीं है। नहीं करना तो अब इसमें क्या विधायक जी का, हाँ तो वही तो बात हो रही है। पैन उसने उस टाइम नहीं सोचा होगा, या इस साइड नहीं देखा होगा, या दिमाग में या नॉलेज में नहीं रहा होगा, परंतु अगले इसमें जो भी गवर्नमेंट आने वाली है वो इस ओर अग्रसर होगी, और हमें भरोसा है कि विकास को और तेजी से आगे ले जाए। ऐसा जी यहाँ 10-12 साल पहले कोई भी विकास नहीं था, बिल्कुल बुरे हाल थे। वर्मा जी जब से आए, ये 5 साल कांग्रेस में भी रहे, उस टाइम भी बेहतर काम हुआ, और 5 साल अभी बीजेपी में। अभी हमें 2-3 मांगे बहुत बड़ी मिली, जैसे STM ऑफिस है, डिग्री कॉलेज है, ब्लॉक सहित। चलो ब्लॉक उस टाइम थे कांग्रेस की सरकार, हाँ जी दिया, तो सारा विकास वर्मा जी के अहद में हुआ है। बाकी तो उससे पहले भी 3 विधायक रह चुके, कोई खास सिर्फ योगेंद्र चंद्र राजा के वक्त काम जरूर हुआ था, शुरुआत में उन्होंने काम किया था ईमानदारी से, फिर बाद में तो वो फिर चले गए। उसके बाद जो काम हुआ वो किया वर्मा जी ने। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है किसके कार्यकाल को ज़्यादा आंकते हैं, कि कांग्रेस या बीजेपी के जो ये 10 साल या 5 साल जो बीजेपी के रहे? बीजेपी के 5 साल ही, इससे हमारे को बहुत बड़ी मांग मिली है। आपसे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कुपी किस ओर जा रहा है? यहाँ पर 14,000 प्लस वोटर है, तो क्या सोच है लोगों की यहाँ पर, और कहाँ ज़्यादा जो है किस ओर जा रहे हैं? मंगलेट जी निर्दलीय है इस बारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक है, और वहीं अगर भाजपा से बलबीर सिंह वर्मा जी है और किमटा जी है कांग्रेस से, तो कहाँ ज़्यादा समर्थन मिल रहा है कुपुई से? ऐसा जी कुपुई का तो अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वर्मा जी को ही ज़्यादा बढ़त मिल रही है, और बाकी तो अब हम नहीं कह सकते। मंगलेट जी हो या किमटा जी, उनके बारे का तो क्या कह सकते जी। मंगलेट जी के कार्य को कैसे देखते हैं? पूर्व के जो जब वो थे वो, लेकिन अगर कमियां क्या लगती है कि आज उनमें जो है वो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इस बारे में? तो जी अब वो कमी हो तो उनके अपनी रही होगी, विकास पर किया होगा नेरवा साइड, यहाँ तो कोई इतना बड़ा विकास देखने में नहीं आया। नहीं, यहाँ पर क्या वोटर मंगलेट जी के भी है, मिलेगा यहाँ से वोट मिलेगा? मंगलेट जी के भी हम वोटर है, ऐसी बात नहीं है। जो दूसरा नंबर है वो मंगलेट जी का है। अच्छा, पहले नंबर पर वर्मा जी रहने वाले और दूसरे नंबर पर मंगलेट जी रहने वाले, तो ऐसी उम्मीद है जी। तो अब जाने, किमटा जी का कम है? तो अभी फिलहाल यहाँ तो कम है, इतना नहीं है जितना लोग बोलते होंगे, पर वैसे दूसरा नंबर तो उनका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।